इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीडेक की नेक्स्ट बैच कब है, सीडेक का करंट प्लेसमेंट सिनारियो क्या है और क्या सीडेक करना 2025 में वर्थ इट भी है कि नहीं। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडेक के नेक्स्ट बैच के बारे में। और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, अगर आप अगली बार सीडेक देना चाहते हो तो ये कुछ चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्लेसमेंट सिनारियो, क्या वो करना वर्थ इट है कि नहीं, सीकेट के एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं सीडेक के बारे में, प्लेसमेंट प्रिपरेशन के बारे में और आपको प्लेसमेंट के लिए रेडी करने के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, गाइडेंस डालता हूँ, ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी डालता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि सीडेक का नेक्स्ट बैच कब है, प्लेसमेंट सिनारियो क्या है और सीडेक के लिए जो सीकेट एग्जामिनेशन की तैयारी होती है वो किस तरह से करनी है, क्योंकि 3 महीने बचे हैं। ओके, आ जाते हैं कि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि कब है सुमेर भाई सीडेक का नेक्स्ट बैच। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अभी अगर आप पिछले साल देखो ये टाइम में, तो पिछले साल ये टाइम में ये जो बैच हुआ था 6 दिसंबर को अनाउंस हुआ था कि सीडेक होने वाला है अगला बैच। क्लियर है, रजिस्ट्रेशन 6 दिसंबर को शुरू हो गई थी, क्योंकि आप भी जानते हो सीडेक में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, सीकेट एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन मिलता है। हाँ सुमेर भाई समझ गए। तो उसकी एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 दिसंबर को शुरू हुई थी। एग्ज़ाम्स जो आपकी हुई थी वो 13 और 14 जनवरी को हुई थी और जो बैच है वो 5 मार्च को शुरू हुआ था। तो अगर आप ये वाला बैच का अगर आप चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मैं आपको बेसिकली एस्टिमेटेड कह सकता हूँ कि दिसंबर में अनाउंस हो जाएगा, जनवरी मिड में एग्ज़ाम्स होगी और उसी तरह से मार्च में आपका बैच शुरू हो जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ सुमेर भाई, चलो ये क्लैरिटी आ गई। अब सुमेर भाई ये बताओ कि इसका प्लेसमेंट सिनारियो क्या है। तो देखो, अगर आप बीच में, जैसे आप भी जानते हो कि जो शुरुआत में सीडेक की प्लेसमेंट थी, अगर आप 2020 की बात कर रहे हो, 19 की बात कर रहे हो, 21 की बात कर रहे हो, तो कुछ 90% के अबाव थी भाई, बहुत ही तगड़ा प्लेसमेंट था। पर फिर क्या हो गया, रिसेशन आ गया। तो रिसेशन आने की वजह से प्लेसमेंट बहुत गिर गई थी, इट रीच टू 30-40%। पर अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, एटलीस्ट इन द पुणे रीजन। देखो ये सीडेक जो मेन ओरिजिन है वो पुणे से शुरू होता है, मैं आपको बताता हूँ। उधर के जो भी सेंटर्स है, जैसे सनबिन हो गया, एक्ट्स हो गया, ये सारे सेंटर में ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी अच्छी होती है। अगर आप वहाँ पे देखो तो बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ पे 80% अबाव प्लेसमेंट हुई है और 50 तो हुई ही है। अगर डैक जैसे कोर्स में भी जहाँ पे 240 लोग हैं, वहाँ पे भी 50% से 55% लोग प्लेस हो चुके हैं। तो पहले से अगर आप देखो तो चीज़ें बीच में जितनी ख़राब हो गई थी उससे बेहतर है, और अगर अब भी ये बेहतर है तो अगले बैच में तो और बेहतर होगी, क्योंकि अभी रिसेशन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, कंपनीज आना शुरू कर दी है। इतना समझ में आ गया? तो ओके, सुमेर भाई की हमेशा यही एडवाइस रहेगी कि देख, पहली चीज़ मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया कि आप ऑनलाइन ले लो। अगर आप ऑनलाइन लेने की डिसिप्लिन होता अपना तो आप यूट्यूब से नहीं पढ़ लेते, आप यूडीमी से नहीं पढ़ लेते। आपके कितने कोर्सेज लिए हुए हैं, मिनिमम 100 कोर्सेज तो कहाँ कहाँ एनरोल किए, एक भी कंप्लीट नहीं किया। तो हमेशा अगर आप सीडेक भी कर रहे हो तो ऑफलाइन करना, उधर सेंटर में जाना, उधर माहौल होता है, सब पढ़ते, अपना भी पढ़ने का मन करता है। दूसरी चीज़ है, इनके टॉप सेंटर्स में ही जाना है, पुणे में इनके टॉप सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाना है। लेकिन वहाँ पे जाए कैसे सुमेर भाई? क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीकेट में अगर आप अच्छा रैंक स्कोर करोगे तो ही मिलेगा। ये लोग कहते नहीं यार सब जगह सेम ही होता है, सब जगह सेम होता है तो फिर ये लोग टॉप रैंक में ये कॉलेजेस क्यों दे रहे हैं? आप समझ रहे हो? ऐसे तो 4000 रैंक में भी आपको एडमिशन मिल रहा है अलग अलग जगह, लेकिन फिर लेके क्या मतलब है? आप लाख रुपए अपना इन्वेस्ट कर रहे हो। इतना समझा? तो अगर आपको जाना है तो टॉप सेंटर्स में जाना, सीकेट एग्ज़ाम में फोड़ना। अभी मैं आपको बताता हूँ सीकेट एग्ज़ाम की तैयारी करना क्यों ज़रूरी है। देखो मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। कैसा है कि 3 महीने बचे हैं अभी। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे पता, कब तैयारी शुरू करेंगे? जब दिसंबर में अनाउंस होगा। और कुछ लोग ऐसे जो 10-15 दिन पहले तैयारी करते हैं, तभी बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। आप समझ रहे हो? और कंपटीशन सच में टफ है, बहुत लोग सीडेक दे रहे हैं और उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अगर आप अभी से तैयारी करो तो आपका रैंक स्कोर करने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और तभी करोगे तब तो सब कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने कंपटीशन को बीट करोगे? क्लियर है? थोड़ा मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो टॉप रैंक लोगे तो अच्छी इंस्टीट्यूट मिलेगी तो ही अच्छा होगा, वरना पैसा डाल के और मेहनत करके मतलब नहीं है। ओके, तो क्या देखो इसमें ना टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हाँ सुमेर भाई, पहले सेक्शन ए करने से ही एक कोर्स मिल जाता था, पर अब वो हटा दिया गया है। तो अगर आपको सीडेक में एडमिशन लेना है तो A+B तो देना ही पड़ेगा। A+B पे आपको कुछ 12 कोर्सेज मिलते हैं और A+B+C पे भी कुछ 2 से 3 कोर्सेज मिलते हैं। ये ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोग के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ये कंप्यूटर के स्ट्रीम्स और ये सारी स्ट्रीम्स के लिए बेहतर होता है। सेक्शन ए में अगर आप देखोगे ना तो एप्टीट्यूड है, कॉन्ट्स, वर्बल, रीजनिंग, आप समझ रहे हो, जो बेसिक एप्टीट्यूड होता है, और यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ है।
पर यही ऐसी चीज़ है जिसमें प्रैक्टिस लगती है। ये चीज़ें आप 10 दिन पहले रट्टा नहीं मार सकते, इसको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा आप स्कोर भी कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है। ये चीज़ें आपको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए, दिन के 2 घंटा। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझो। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। 7 से 10 से ज़्यादा लोग उधर है। क्लियर है। कंप्लीट सिलेबस मैं वहाँ पे पुट आउट करूँगा। एक एक वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करो, उसके वीडियोस देखो, एक बार समझ गए, फिर उससे रिगार्डिंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम करो। कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, फिर मॉक टेस्ट दो। प्रीवियस ईयर कैसे पूछा गया था उसके रिगार्डिंग मॉक टेस्ट दोगे ना, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। क्लियर है। ये स्कोरिंग चीज़ है। बाकी आ जाते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ये 2-2 3-3 दिन भी अगर रोज़ का 4 घंटा भी लेके बैठो तो कंप्लीट कर लोगे। थियरी है, पर क्या टाइम में, चीज़ों में टाइम लगेगा, एप्टीट्यूड में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। फिर आता है सेक्शन भी, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड AI। इसमें 2 चीज़ें जो आपको ज़्यादा टाइम लेगी, वो है सी प्रोग्रामिंग और C++। क्यों? क्योंकि इसमें कोडिंग के स्निपेट्स पूछते हैं कि यार इसका आउटपुट क्या होगा, ये इसका आउटपुट सही है कि नहीं। और वहाँ पे कैसा है कि आप रट्टा नहीं मार सकते, वहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है। लोग 300, 400, 500 स्निपेट सॉल्व करके जाते हैं ना, तब कॉन्फिडेंट होते हैं। और ये चीज़ आपको क्या लगता है आप 10 दिन के पहले कर पाओगे? नहीं होगा, अभी से करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से पता नहीं चल रहा क्या प्रिपरेशन करनी है, तो एटलीस्ट एप्टीट्यूड और कोडिंग के स्निपेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। बाकी थियरी सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर आप कर लोगे, ऊप्स कर लोगे, OS और नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ बिग डेटा, सारे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कर लोगे मतलब भाई एक ही दिन में हो जाएगा, तो नहीं है। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो इनको कैसा है, आप थियरी सब्जेक्ट को रोज़ का 1 घंटा दे सकते हो। बाकी एप्टीट्यूड रोज़ का 1 से 1.5 से 2 घंटा देना है। कोडिंग के स्निपेट्स को 1 घंटा देना है। अभी से अगर आप 3 घंटा पुट आउट करना शुरू करोगे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप अंडर 500 या 1000 रैंक लाओगे, इसके टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा। फिर बचा ये तीनों चीज़ें, ये ऑलमोस्ट थियरी चीज़ें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो प्रोसेसर, आराम से कर लोगे अगर आप इस वाले कोर्सेज में जाना चाहते हो। अब आ जाते हैं, देखो कुछ फ्री रिसोर्सेज तो मैं शेयर करूँगा ही आपको, उसी के साथ मैं आपको डिटेल सिलेबस भी दे दूँगा, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। पर अगर आप बहुत सीरियस हो, आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ करके मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, करंटली नॉन IT ब्रांच से हो, IT में आना चाहते हो, क्लियर है, और उतना आइडिया नहीं है चीज़ों का, तो अगर आप सीकेट एग्ज़ाम में फोड़ना चाहते हो तो मैंने क्या किया पता है, मैंने इसका एक कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप एक्स्ट्रा पढ़ो, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो जितना इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैंने उसके वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने नोट्स बनाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे हमने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे। और इसी के मॉक टेस्ट भी बनाए हैं, इसमें जो कोडिंग स्निपेट्स होते हैं ना, तो वैसे तो सीडेक पेपर रिलीज़ नहीं करता, पर कुछ पेपर लीक हो गए थे, तो उसके प्रॉपर सोल्यूशंस भी हमने प्रोवाइड किए। उसमें जो कोडिंग स्निपेट्स थे वो सारे कोडिंग स्निपेट्स को वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। मतलब 1 स्टॉप सोल्यूशन है। और अब तक तो ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार लोग हमारा कोर्स ले चुके हैं और बहुत अच्छा लोगों ने रैंक स्कोर किया है। आप समझ रहे हो। तो अगर आप एक ही जगह से सारी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो LMT का सीडेक सीकेट प्रिपरेशन कोर्स आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। हमारे पास सेक्शन A+B+ भी है और A+B+C भी है, दोनों हैं, और पॉकेट फ्रेंडली है भाई, उतना महंगा भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट करो। सीडेक देना चाहते हो तो सीकेट में अच्छा रैंक स्कोर करो भाई, कहाँ से भी प्रिपरेशन कर, लेकिन अभी से तैयारी को शुरू कर और अच्छा रैंक स्कोर कर। टॉप इंस्टीट्यूट मिलता है तो ही जा। इतना क्लियर है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आगे जैसे ही सीडेक की एग्जैक्ट डेट्स और अपडेट्स आएगी मैं सारी चीज़ों की वीडियो लाऊंगा, तो चैनल पे बने रहो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी ख्याल रखो अपना, एंड हैव अ नाइस डे।